जो ये अफवाह फैला रहे हैं ना, कहा जाट समाज बीजेपी को वोट नहीं देता, आज जाट समाज सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है। हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी बिसात बिछ चुकी है। इसी के साथ राजनीतिक दलों ने जातीय समीकरणों को दुरुस्त करने की कवायद भी शुरू कर दी है। सूबे की सियासत की दो प्रमुख खिलाड़ी बीजेपी और कांग्रेस की नजर एक दूसरे के आधार में सेंध लगाने की है। कांग्रेस की ओर से आयोजित पंजाबी सम्मेलन हो या बीजेपी की ओर से आयोजित जाट सम्मेलन इसी कवायद का हिस्सा है। प्रदेश की सियासत में सबसे प्रभावशाली जातीय समूह माने जाने वाले जाट बिरादरी को लेकर धारणा है कि ये बीजेपी के विरोध में वोट करते हैं। बताया जाता है कि इसके पीछे जाट आरक्षण आंदोलन और बीजेपी की प्रदेश में गैर जाट राजनीति को बढ़ाने की कोशिश है। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। उन्होंने इन बातों को विरोधियों द्वारा जाट समाज के बीच बीजेपी के खिलाफ फैलाई जा रही अफवाह करार दिया। सीएम सैनी ने दावा किया है कि आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक जाट समाज के वोट मिलते हैं। भाजपा सरकार की नीतियों से ये समाज लाभान्वित हुआ है। उन्होंने कहा कि जाट समाज के प्रतिनिधि जब भी उनसे मिलने आते हैं तो हम उनकी बातों को न केवल सुनते हैं बल्कि उसे पूरा भी करते हैं। हरियाणा की राजनीति में कितना है जाटों का प्रभाव? कांग्रेस ने तो उन गरीब लोगों को उनका इतना शोषण कर दिया, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी मालूम है। वोट लेने के लिए ये बात कह दी कि 100 गज के प्लाट देंगे। वो चक्कर काट रहे बेचारे गरीब आदमी हैं, किसके पास जाए? ना कोई अधिकारी सुने, ना कोई मंत्री सुने, ना कोई संतरी सुने, कोई भी ना सुने उनकी। वो लगातार चक्कर काट रहे गरीब आदमी, चक्कर काट के घर में बैठ गए, ना उनके पास कागज ना कब्जा, कह दिया 100 गज का प्लाट है। परंतु हमने मिशन मोड में आकर के मैंने अधिकारियों को डेट दी। मैंने कहा इस डेट को मैं उनको कागज भी और कब्जा भी दूंगा, आप इसकी तैयारी कर लीजिए। और हमने उसी तारीख को हरियाणा के गरीब लोगों को कागज भी दिए, कब्जा भी दिया। ये निर्णय किया कि प्रति एकड़ 2000 रुपए का बोनस के रूप में किसान को देंगे। 525 करोड़ रुपए डाल दिया, आपके सामने ढल गया, उनके पास चला जाएगा। आचार संहिता लगी, अगर आचार संहिता और 2-4 दिन नहीं लगती तो मैं लगभग ये 14-15 हजार करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंचा देता। अगर नायब सिंह सैनी को 2 साल पहले मौका मिलता तो तस्वीर कुछ और होती। आगे 5 साल है ना, कमाल कर दिया आपने। आगे 5 साल आ रहे हैं, आगे 5 साल दे रहा है हरियाणा प्रदेश, और इसको गजब करेंगे हम। ऐतिहासिक 5 साल रहेंगे, मैं ये बता रहा हूँ, ऐतिहासिक 5 साल रहेंगे हर वर्ग के लिए। अरे सरकार की जिम्मेवारी है कि आज जो ये अफवाह फैला रहे हैं ना, कहा जाट समाज बीजेपी को वोट नहीं देता, आज जाट समाज सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जाट समाज प्रसन्न है। मैं धन्यवाद करता हूं, मेरे को आकर के मिलते हैं, जाट समाज के लोग मिलते हैं, और जो वो बात बोलते हैं उसको हम तुरंत सुन करके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। साल 1966 में एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आने के बाद से हरियाणा की राजनीति जाट नेताओं के इर्द गिर्द ही घूमती है। 58 साल के इतिहास में अधिकतर समय राज्य की सत्ता जाट मुख्यमंत्रियों के हाथों में रही। इतना ही नहीं, 3 जाट परिवारों देवीलाल, बंसीलाल और हुड्डा परिवार ने तो लंबे समय तक राज्य में शासन किया है और आज भी इनका अपने इलाकों में दबदबा है। बात करें प्रदेश में जाट मतदाताओं की तो करीब 26 से 28% हैं, जो संसाधन संपन्न माने जाते हैं। 90 विधानसभा सीटों में से लगभग 36 पर जाटों की मजबूत उपस्थिति है और 10 लोकसभा सीटों में से 4 पर उनका काफी प्रभाव है। चौटाला परिवार की पकड़ ढीली होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाटों के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे हैं, जिनके कद का इस समाज में फिलहाल बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है। भाजपा के बड़े जाट चेहरों की बात करें तो इनमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और राज्यसभा सांसद सुभाष बराला की गिनती होती है। हालांकि इन सभी नेताओं की 2019 के विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त हुई थी। ऐसे में बीजेपी जाट समाज के बीच कैसे अपने आधार को बढ़ाकर कांग्रेस को एक मुश्त वोट लेने से रोकती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।